अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सयाहत के मरकज़ में सिफारती मेज़ सज गई है। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीका ईरानी वफूद स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए बड़ी बैठक आज लगेगी। पाकिस्तान की इस साल से स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान की बड़ी बैठक आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरबराही में वफ़द स्विट्जरलैंड पहुँच गया। वफ़द में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत में शिरकत करेंगे। JD वेंस मामले पर पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद हैं। उनका कहना है कि जौहरी मसला और लबनान जंगबंदी पर मुस्बत नताइज हासिल हो सकते हैं। ईरानी वफ़द ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर पार्लिमान बाकर कालिबाफ और मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर, कासिम गरीब आबादी और इस्माइल बकाई शामिल हैं। इस मौके पर ईरानी वफ़द मिनाब स्कूल की शहीद तालबात से इज़हार यकजहती करता दिखाई दिया। ईरानी वफ़द को लाने वाले जहाज पर मिनाब 168 दर्ज था। स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मफ़ाहिमती मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देना है। इस अमल में पाकिस्तान और कतर समेत दीगर सालिस ममालिक भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक JD वेंस की बराह रास्त शिरकत इस बात का इशारा है कि वाशिंगटन इन मुज़ाकरात को गैर मामूली अहमियत दे रहा है और अमरीका खत्ते में पायदार अमन के लिए अमली इक़दामात का ख्वाह है। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात और अपने हरबस पर सदर ट्रंप का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, कहा कि मुआहदा न हुआ तो अपने हरमस पर टोल टैक्स आयद कर सकते हैं। साथ ये भी वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल आबने हरमस पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। ईरान मुज़ाकरात और आबने हरमुज़ की सूरत हाल पर अमरीकी सदर नरमी बरतने को तैयार नहीं। ट्रंप ने आबने हरमुज़ पर टूल टैक्स लगाने का इंदिया दिया। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, फिलहाल आबने हरमुज़ पर कोई टूल नाफिज नहीं किया जा रहा। तहम अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न हुए तो अमरीका इस स्ट्रैटेजिक रास्ते पर अपनी शराइत मुसल्लत कर सकता है। उनका कहना था, अमरीका तवील अरसे से मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी का बोझ उठा रहा है। इसके बदले माली अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अगर मुआहदा ना हुआ तो सिक्योरिटी अखराजात के अज़ाले के नाम पर आबना हरमुज़ से गुजरने वाले आलमी बहरी तजारत पर चार्जेस आयद करने पर गौर करेंगे। माहिरीन खबरदार करना है कि इस नौइयत के बयानात आलमी तजारत, तवानाई की कीमतों और खित्ते के पहले से कशीदा हालात को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने मोहसिन नकवी से मुलाकात में अमरीका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की बिरादराना ज़िम्मेदाराना सिफारतकारी ने जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने और मुज़ाकरात के नताइज को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान और पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखेंगे। इजराइल ने लबनान को लहूलुहान कर दिया है। जंगबंदी की धज्जियाँ उड़ा दी। सहूनी फ़ौज की कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इससे कबल हिज़्बुल्लाह ने इजरायली फ़ौज की लबनान में पेशकदमी पर हमला किया था। इजरायली इजारत के जवाब में ईरान ने आबना हरमस दोबारा बंद कर दी। नेतन्याहू ने एक बार फिर लबनान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने आलमी ज़ाब्ते तहस नहस कर डाले, लबनान पर मजीद हमले किए, जुनूबी लबनान में बमबारी से मुतअद्दिद शहरी शहीद कर दिए। इसराइली फौज का कहना है हमलों में सिर्फ हिजबुल्लाह के अस्करी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानब हिजबुल्लाह का कहना है कि जुमे की सपहर तक जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी की। तहम रात के वक्त इसराइली फौज ने नब्तिया के करीब अली पहाड़ी पर पेशकदमी की कोशिश की, जिस पर इसके जंगजुओं ने घात लगाकर हमला किया। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता 24 घंटों में 2 मकामात पर इसराइली फौजियों को निशाना बनाया, जिसमें 2 कमांडर्स मारे गए जबकि 15 एहलकार जख्मी हो गए। उधर ईरानी पासदारान इन्क़िलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर आबना हरमुज़ को दोबारा बंद कर रहे हैं। दूसरी जानब नेतन्याहू की जानब से लबनान पर हमले बंद करने का ऐलान सामने आ गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक फैसला अमरीकी मुशावरत से किया गया है। स्कॉटलैंड में मस्जिद के करीब हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। स्कॉटिश पुलिस के मुताबिक जुमे की रात मुख्तलिफ मकामात से मुतादिद हंगामी कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें तशद्दुद, धमकियों, डकैती, तोड़ फोड़ के वाक़यात की इत्तला दी गई। इस वाक़े की तहकीकात में इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट को भी शामिल कर लिया गया है, जबकि मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में आई है।
गिरफ्तार शख्स की इस वक्त आपको बताएं कि जो शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। मुतादिद मुश्तबा कॉल मौसूल हुई थी जिसकी निशानदही की गई है, जबकि स्कॉटलैंड में मस्जिद के करीब हमले में 5 अफराद ज़ख्मी हुए। स्कॉटिश पुलिस के मुताबिक जुमे की रात मुख्तलिफ मकामात से मुतादिद हंगामी कॉल मौसूल हुई जिनमें तशद्दुद, धमकियाँ, डकैती और तोड़ फोड़ के वाक़यात की इत्तला दी गई। इस वाक़े की तहकीकात में इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट को भी शामिल कर लिया गया है, ये वाज़ेह किया गया, जबकि मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अहम मरहला। लुज़ॉन नुमाइंदा खुसूसी बोलने सलमान अमान से। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आज से बेगन स्टॉक के अंदर पाकिस्तान की सालसी के अंदर पाकिस्तान की एक तरह से मेज़बानी के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान IMOU यानी कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स हैं उनका सबसे अहम तरीन मरहला शुरू हो रहा है। और अब आप देखें कि IMOU से पहले और याददाश्त पर दस्तखतों के बाद भी और बल्कि दौरान भी आपने देखा होगा कि किस कदर बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, क़यास आराइयाँ पैदा करने की कोशिश की गई, और वो एलिमेंट्स जिनको हम स्पॉयलर्स कहते हैं वो पूरी तरह आपको, मुझे, बल्कि पूरी दुनिया को मुतहरिक दिखाई दिए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये हेडलाइन डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पूरी तरह से दोनों फरीकों यानी कि अमेरिका और ईरान का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात की। ईरानी वज़ीर दाखिला अस्कंदर मोमिनी और दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान की ख़ित्ते में सालिसी और ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना था कि मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। बन्नू के इलाके मरकाबेरा में सड़क किनारे 2 धमाके हुए। नामालूम दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। बुज़दिल दहशतगर्दों का एक और वार। बन्नू का इलाका मरकाबेरा धमाकों से लरज़ उठा। दहशतगर्दों ने एक बार फिर मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सड़क किनारे नस्ब मवाद यके बाद दीगरे धमाके से फट गया। पहले धमाके में मुसाफिर वैन जद में आई, 5 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। क़यामत खेज़ धमाके के बाद जब लोग मदद को पहुंचे तो कुछ ही देर में दूसरा धमाका भी हुआ, जिसमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ 2 कारकुन भी शहीद हो गए और 3 जख्मी हुए। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कहा है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन की कोशिशों को मुतासिर नहीं कर सकती। दहशतगर्दी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ घिनौनी साजिश है जिसे कौम के अज़्म से नाकाम बनाया जाएगा। सेहूनी हुकूमत खून नाहक बहाने से बाज न आई। जंग बंदी मुआहिदा धमाकों में उड़ा दिया। लबनान पर मुसलसल बमबारी जारी। इसराइली हमलों में बच्चों समेत मजीद 32 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली हमलों में शदीद ज़ख्मी लबनान की माहिर माहौलियात मोना खलील भी जान की बाजी हार गईं। इसराइल ने जुमे को हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी का ऐलान किया था। जंग बंदी के ऐलान से कबल 47 अफराद को शहीद कर दिया गया था। लबनानी फ़ौज ने इसराइली हमलों को इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली में रुकावट करार दे दिया। जंगबंदी मुआहिदा नजरअंदाज से होनी जारियत थम न सकी। लिबनान फिर लहू लुहान। इसराइली हमलों में बच्चों समेत दर्जनों अफराद शहीद हो गए। लिबनान की वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। इसराइली फ़िज़ाइया ने सोमोर, बेका, नवाफिया, नबतिया, जजीन और सोर समेत कई मकामात को निशाना बनाया। कई रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। कई अफराद मलबे तले दब गए। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली हमले में शदीद जख्मी लिबनान की माहिर माहौलियात मोना खलील भी शहीद हो गई। इसराइल ने जुमे को हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी का ऐलान किया था। जंगबंदी के ऐलान से कबल 47 अफराद को शहीद कर दिया गया। इसराइली कौमी सलामती के वजीर ने पूरे लिबनान को जलाने की धमकी दे दी। लिबनानी फौज ने इसराइली हमलों को इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली में रुकावट करार दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।